बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और यहाँ से जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर यहाँ से हमने पार करने की कोशिश की तो बहुत दिक्कत आ सकती है। और एक बार आप देखें यहाँ कितना तेज़ बहाव है। शेर पंजा मार दिया था तो गर्दन में ऐसे घाव हो गया था, इस तरफ घाव हो गया था, माथे पे भी ऐसे 4-5 पंजा मार दिया था। दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। झोपड़ी के अंदर सांप आ गए थे। हाँ, 3 सांप एक साथ। अरे बाप, वो भी एक स्थान पे 2 बैठे थे। भक्तों ये जो दिखाई दे रहा है यही है चुड़ैलिया पर्वत। जानवरों की भी यहाँ पे जो खबर है वो आती रहती है दोस्तों, तो आप लोग तो ना ही आए, दूर से ही दर्शन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और आज हम लोग थोड़ा सा रिस्क भी लेने वाले हैं, क्योंकि जो चुड़ैलिया पर्वत में महाराज जी रहते हैं उनके पास राशन पानी है कि नहीं है नहीं पता, और हमको जाना है। लेकिन इस समय बरसात के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बाढ़ आती है माँ मंदाकिनी में, तो प्रयास करते हैं एक बार कि चलते हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और बाकी राम जी की इच्छा, क्योंकि पार करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो एक बार प्रयास करेंगे कि माँ मंदाकिनी को पार कर जाएं, और पार कर गए तो उनकी तक सेवा पहुंच जाएगी। बाकी जो राम जी की इच्छा होगी वही होगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमको पार करना पड़ेगा। इस प्रकार का कुछ यहाँ का दृश्य है, ये देखिए। बहाव देख के आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा खतरनाक है इस समय यहाँ का जो वातावरण है। बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और यहाँ से जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर यहाँ से हमने पार करने की कोशिश की तो बहुत दिक्कत आ सकती है। और एक बार आप देखें यहाँ कितना तेज़ बहाव है। यहाँ से दोस्तों नहीं जाएंगे, चलते हैं आगे और उधर से ट्राई करते हैं एक बार, कहीं से अगर पहुँच पाएंगे तो पहुँच पाएंगे। तो चलिए भक्तों प्रयास करते हैं एक बार। जय हो प्रभु श्री राम। और दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है फिसलन की, क्योंकि इस चट्टान जो होती है ना, जब लगातार पानी होता है इनके ऊपर तो उसके बाद काई जम जाती है इसमें, तो ये जो फिसलने लगता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ये देखिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीच बीच में यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, तो जब तक पत्थर है तब तक तो ठीक है, और उसके बाद पता भी नहीं चलता और गहराई आ जाती है। आप लोग को वीडियो में इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, पानी आगे की ओर ढकेल रहा है। चलते हैं आगे की ओर और चेक करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे चट्टानें बहुत ज़्यादा हैं, ये देखिए। दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, और बार बार पैर फिसल रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे एक चट्टान हमको मिल गई है। मैं यहाँ पे ऊपर आ गया हूँ और एक बार आप दृश्य देखिए इधर का। जो बहाव है उसकी तो मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती कितना ज़्यादा है, जब तक आप अंदर नहीं आते इसके। और सच बताऊँ तो आज डर लग रहा है। और यहाँ पे आप गहराई देखेंगे बहुत ज़्यादा है। भैया ऐसा करिए आप भी कैमरा बंद कर दीजिए और साथ में चलते हैं, क्योंकि फिर आएगी दिक्कत, आप अकेले आ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अब बंद करते हैं कैमरा और फिर जब उस पार पहुँचते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। भक्तों हालत हो गई कुछ इस प्रकार की, चलना है आगे और चलते हैं, कुटिया में पहुँचते हैं, सामग्री देते हैं और जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ऊपर जब बारिश होती है तो नीचे विकराल बाढ़ आती है और कोई भरोसा नहीं है, फिर हम लोग रात में यहीं फंस जाएं। तो महाराज जी को जल्द से जल्द सामग्री देते हैं और उसके बाद चलते हैं। जंगल आप देख ही सकते हैं, न इधर आपको कुछ दिखाई देगा और ना इस तरफ आपको कुछ दिखाई देगा। और भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे यही है चुड़ैलिया पर्वत, जहाँ पे हमारे संत महात्मा रहते हैं। और यही हम लोग सोचते रहते हैं कि यहाँ पे भोजन पानी का इंतज़ाम कैसे होता है उनका, क्योंकि अभी तो हम लोग पहुँच जाते हैं, पहले यहाँ कोई आता भी नहीं था। और महाराज जी को यहाँ पे रहते हुए काफ़ी साल हो गए।
चलिए चलते हैं, कुछ देर में महाराज जी के आपको दर्शन कराएंगे। और ये देखिए बहुत ज़्यादा घना जंगल है। अब भक्तों मैं फिर से आप लोग से कह रहा हूँ कि बिना जानकारी के जंगल में कभी मत आइएगा। और मैं तो कह रहा हूँ आप आइएगा ही मत, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक जंगल है। कुछ ना कुछ कभी ना कभी यहाँ पे जानवरों की भी यहाँ पे जो खबर है वो आती रहती है दोस्तों। तो आप लोग तो ना ही आए, दूर से ही दर्शन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे चढ़ाई आ गई है, तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर और फिर महाराज जी के पास पहुँचते हैं। और ये देखिए पिछले वीडियो में आपने देखा होगा इतना ज़्यादा घना नहीं था, अब तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। ये देखिए दोस्तों, और चट्टानें देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो इन सब के नीचे बिच्छू वगैरह भी बैठे रहते हैं, सांप वगैरह, तो वो भी देख सुन के चलना पड़ता है। ये देखिए भक्तों इस प्रकार का रास्ता, केवल और केवल घनी घनी झाड़ियाँ यहाँ पे। ये देखिए भक्तों इतना ज़्यादा कठिन रास्ता चलने के बाद आखिरकार हम लोग पहुँच गए कुटिया। ये देखिए हालत हो गई काफ़ी ख़राब। महाराज जी सीताराम। ये देखिए दोस्तों, दर्शन करिए भोलेनाथ के। जय हो भोलेनाथ, आपकी सहायता से यहाँ तक पहुँचे हम लोग। महाराज जी अभी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ये देखिए, दर्शन करिए भोलेनाथ के। जय जय भोलेनाथ। अब तो महाराज जी को करने देते हैं पूजा, और उसके बाद महाराज जी से बात करेंगे। वक्त तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई महाराज जी की कुटिया। ये देखिए, और महाराज जी बताते थे कि इसी साइड में कहीं नीचे भालू रहता है और इस साइड पे कहीं पे एक बाघ भी रहता है। और यही महाराज जी को शुरू में यहाँ पे दिखा था कुटिया के पास। और महाराज जी की मैं कुटिया भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो एक चूल्हा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो महाराज जी ने पानी इकट्ठा कर रखा है बरसात वाला। ये देखिए महाराज जी इसी ड्रम में इकट्ठा कर लेते हैं। कोई छोटी तिरपाल इसी के ऊपर लगा दिए और उसकी ढाल कर दिए इसकी ओर, तो जो पानी अगर जब बरसता है तो सीधे इसके अंदर जाता है छन के। और ये है महाराज जी की साधारण सी कुटिया। तो यहाँ पे महाराज जी का है गेट, लकड़ी से बना हुआ। जैसे महाराज जी को कहीं जाना हुआ तो इसी को यहाँ पे बंद कर देते हैं और उसके बाद जंगल के भ्रमण में चले जाते हैं। जैसे लकड़ी लेने जाना हुआ या फल लेने जाना हुआ तो महाराज जी चले जाते हैं। महाराज जी राजेश्वर लाल जी हैं। अच्छा, विदेश में रहते हैं। महाराज जी सेवा उनकी तरफ से थी। महाराज जी को सब्जी वगैरह ले ले आए थे। ठीक। गुड़ थे आपके लिए, सरसों का तेल। दाल थी महाराज जी मूंग की। ये दो बत्तियाँ कर महाराज जी दलिया था। ये महाराज जी एक आटा ले आए थे एक्चुअली। महाराज जी इस समय छाता की सेवा भी अपना शुरू कर दिया है क्योंकि बरसात का मौसम है। हाँ। तो महाराज जी एक छाता भी है। हाँ सही, बढ़िया है। कल्याण। और महाराज जी आज जल्दी जाएंगे हम लोग भी। अच्छा, क्योंकि बरसात का कोई भरोसा है नहीं। हाँ। पहाड़ में बारिश हो गई, नीचे बाढ़ आ गई। अच्छा महाराज जी, जैसे आप अभी यहाँ पे रह रहे हैं, हाँ। तो अभी तो क्या हुआ, मतलब हम लोग भी और कई लोग भी आने जाने लगे। हाँ। तो मतलब कि जब यहाँ पहले बाढ़ आती थी, यहाँ कोई आता जाता नहीं था, तब मतलब कैसे व्यवस्था होती थी हर चीज़ की? सब प्रभु कृपा से होता है, कुछ भी अपना जैसा व्यवस्था बन जाए। बाढ़ है मामंदाकिनी में, हाँ। कोई ना आ पाया। हाँ। तो जंगल में कुछ पत्तियां वगैरह भी हैं जो मतलब मिल जाती हैं, इसको पा सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं पा सकते हैं, मिल जाती हैं अभी भी। हाँ, आवाज़ तो बहुत सुना हूँ, जी जी। देखने सिर्फ 3-4 बार देखा हूँ। तुम्हारा झुंड में आते हैं भालू की, मतलब अलग अलग रहते हैं? हमारे पास 2 भालू तक एक साथ आए हैं। 2 भालू? हाँ। अच्छा। ज़्यादातर एक जी। और करीब 7-8 बार 2 आए हैं। 7-8 बार आए हैं? हाँ, मतलब देखा सिर्फ 3-4 बार हूँ। हाँ। और जब रात होता है तभी वो ज़्यादा घूमते हैं। तो आवाज़ आती होगी तो अब जान जाते हैं। हाँ, आवाज़ करते हुए वो चलते हैं, भग 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 करके आवाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी महाराज। और कोई भी फिर
जीव हुआ उनके आवाज से, इधर उधर आहट मिला, वहीं से पटक कर देते हैं रात में। तो ये महाराज जी मेनली मतलब ज्यादातर जो भालू होते हैं वो रहते कहाँ, ये गुफा में रहते हैं कि ऐसे खुले में रहते हैं जंगलों में? खुले में भी रहते हैं, जहाँ भी ओट पा जाए। अच्छा, जहाँ भी एक आड़ पा गए बैठने के लिए। हाँ, जहाँ और घने स्थान में ज्यादा रहते हैं ये, जी। जहाँ पे जल्दी कोई न जाता हो और जाने में भी बहुत परेशानी होता है, ऐसे स्थानों में जाते हैं, रहते हैं। अच्छा, तो महाराज जैसे आप जितने दिन से अभी यहाँ रहे हैं, हाँ। तो कोई घटना सुनने में आई, कोई आदिवासी लकड़ी काट रहा हो या तो कुछ लेने आया हो तो हमला किया? हाँ, जब मैं शुरू में आया तो एक आदिवासी का यहीं का कोई है जी, इस पे शेर पंजा मार दिया था। अच्छा और एक तो मेरे पास एक साड़ रहता था जी, तो उसको भी शेर पंजा मार दिया था, तो गर्दन में ऐसे घाव हो गया था, इस तरफ घाव हो गया था, माथे पे भी ऐसे 4-5 पंजा मार दिया था जी, घाव हो गया था, खून चूर रहा था। और जो आदिवासी का पंजा मारा था तो वो रात में अंदर से वहीं पे बाहर निकले थे। बाहर निकले तो वो टार्च मार रहे थे और देख रहे थे कौन सा जानवर क्या है। जानवर वो देख रहे थे, वो साथ में पत्थर उठा के मार भी दिए। जैसे पत्थर उठा के मारे तो वो भी इनके ऊपर आके पहले एक पंजा यही मार दिया सिर पे। अच्छा, फिर उसके बाद गिर पड़े, फिर उठने की कोशिश की, फिर एक पंजा मार दिया। अच्छा, ऐसे 3 पंजा मारा। उसके बाद फिर पड़ोसी लोग आए तब भगा वो। तो भक्तों यही कारण है, मैं आप लोग को मना करता हूँ जंगल में कभी मत आइएगा अकेले बिना जानकारी के, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और महाराज जी बरसात में और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि झाड़ियाँ वगैरह, घास फूस वगैरह बहुत, मतलब इतना ज़्यादा घना जंगल हो जाता है कि मतलब कि 10 कदम के बाद कभी नहीं दिखाई देता कि आगे क्या है। और महाराज जी इस तरह में तो फिर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। हाँ। और सबसे ज़्यादा महाराज जी सांप होते हैं काले वाले। हाँ। ये सब तो मतलब आम बात हो जाती है जंगल में। वो तो है, ये तो जंगल में रहते हैं हर जगह। जी महाराज जी। अब तो महाराज जी सामग्री रख रहे हैं अंदर, क्योंकि बंदरों का भी भरोसा नहीं है। बंदर तो हमला बोल देंगे, सीधे आते हैं, सब चीज़ें बर्बाद करके जंगल में इधर ये भाग जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे महाराज जी किस प्रकार से गेट बंद करते हैं, ये देखिए, ताकि बंदर वगैरह अंदर न जाने पाए। और फिर महाराज जी ने एक कपड़ा रखा हुआ है और इसी से इस तरह बांध देते हैं। बंदर इसमें अब नहीं घुसे। काहे पत्ती महाराज जी? बेल का। अच्छा, बेल का पत्ती उबाल के खा सकते हैं बढ़िया से। काहे पत्ती महाराज जी? ये है मूसली। मूसली का है? हाँ। तो इसको महाराज जी पा सकते हैं? हाँ, इसको बढ़िया से स्वाद के साथ खा सकते हैं। अच्छा। वो इसको सब्जी भी बना खा सकते हैं। बहुत फायदेमंद पत्ती होती है मूसली की, और ये जंगलों में ही ज़्यादातर मिलती है। और सबको इसके बारे में महाराज जी पता भी नहीं रहता होगा। सबको नहीं, कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते। भोजन इसका भी बना सकते हैं बढ़िया से। ये अभी ये थोड़ा छोटा है। अच्छा। 10-15 दिन में और बड़े बड़े हो जाएंगे। तो भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी को एक पत्ती और मिली है, जिसका इस्तेमाल महाराज जी भोजन प्रसादी बनाने में करते हैं। ये किस चीज़ की महाराज जी? ये तो सब्जी है, वैसे नाम तो नहीं पता, खाने में सब्जी बनाते हैं इसका। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, इसकी भी सब्जी वगैरह महाराज जी लोग बना लेते हैं। ये देखिए, और दूसरे हाथ में महाराज जी ने लिया है मूसली का। हाँ, ये दोनों ही इस्तेमाल होती हैं भोजन प्रसादी बनाने में। अगर इसको दाल में, सब्जी में डाल दो तो मसाले का काम करता है। अच्छा महाराज जी। ये मूसली। अच्छा, ये वाली मूसली वाली। हाँ, स्वाद बढ़ा देता है। जंगल की इनको जानकारी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि महाराज जी लोग यहीं पे रहते हैं, साधना भजन करते हैं, और जिस माहौल में रहते हैं वहाँ का थोड़ा बहुत असर आ ही जाता है। तो महाराज जी लोग भी जड़ी बूटी के बारे में थोड़ा बहुत जान ही जाते हैं। अब भक्त महाराज जी ले लेंगे कुछ लकड़ियाँ, यहीं पे मिल जाएंगी सूखी लकड़ियाँ, उसको लेके जाएंगे कुटिया की ओर। भक्तों आप देखेंगे महाराज जी ने ले ली है कुछ लकड़ियाँ। तो महाराज जी बरसात में गीली नहीं हो जाती होंगे? हाँ, गीला तो हो जाता है बारिश होने पे। बड़ी मुश्किल से जला के फिर प्रसादी तैयार करते हैं इस समय आप लोग? हाँ। ये देखिए दोस्तों, बरसात का मौसम है, लकड़ियाँ सब हैं गीली, महाराज जी ने इतनी ले ली है और फिर बड़ी मुश्किल से जलती है।
और फिर इसी में प्रसादी तैयार होती है। हाँ। सांप तो बहुत देखा हूँ, हमारे झोपड़ी में दो तीन सांप आ गए थे एक साथ। झोपड़ी के अंदर सांप आ गए थे? हाँ 3 सांप एक साथ। अरे बाप रे। वो भी एक स्थान पे 2 बैठे थे।